हर आँख को बिनाई मोहम्मद से मिली है, सांसों को तवानाई मोहम्मद से मिली है। हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर बाग को रेनाई मोहम्मद से मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव रेज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये हमारे 5वें चैप्टर का दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक को कहते हैं पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था यूजेन गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने 1886 में प्रोटॉन को या पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये बनी हुई किसकी है? विलियम क्रुक की। मगर गोल्डस्टीन ने थोड़ी सी इसमें चेंज लाई है। क्या? ये जो प्लेट है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। हम इसको पॉजिटिव प्लेट कह रहे हैं यानी एनोड, ठीक। और ये वाली जो प्लेट है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसलिए हम इसको कैथोड कर रहे हैं। मगर एक बात देखें, इस कैथोड के अंदर सुराख हैं, इसके अंदर पिन होल हैं, इसके अंदर परफोरेशंस हैं। सुराखदार कैथोड है, छलनीदार, इसलिए इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, ठीक। बाकी आप जानते हैं कि इस ट्यूब के अंदर ना गैस फिल होगी, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई भी गैस। और इस गैस का प्रेशर भी क्या करना होता है? कम करना होता है। वो हम वैक्यूम पंप के ज़रिए काम कर लेते हैं। ओके, अब क्या हुआ? गोल्डस्टीन ने क्या किया, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बैटरी यानी हाई वोल्टेज को कनेक्ट करके चलाया तो पुराने तजर्बे के मुताबिक जो पहले हुआ था कि इधर से कुछ रेज निकलेंगी कैथोड में से और वो सीधा सफ़र करेंगी और इनके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इनको कैथोड रेज भी कहते हैं और ये अपोजिट साइड पे आकर टकराती भी हैं एनोड वाली साइड पे और ये ग्लो भी पैदा करती हैं। अगली बात, थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैंने ये देखा कि इस ट्यूब के अंदर कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी पैदा हो रही हैं जो अपोजिट साइड ऑफ कैथोड रेज सफ़र कर रही हैं। कैथोड रेज से अपोजिट साइड पे सफ़र कर रही हैं इस तरफ, ठीक है। और वो उसे कैसे पता चला कि कुछ रेज और भी हैं कैथोड रेज के अलावा जो अपोजिट साइड पे सफ़र कर रही हैं? वो इसलिए पता चला कि इसने कैथोड को परफोरेटेड रखा। वो जो शुआएं कैथोड के अलावा इसमें पैदा हो रही थी वो कैथोड की तरफ आईं, इन सुराखों से गुजरने के बाद ये पीछे आकर टकराईं और डिस्चार्ज ट्यूब पर आकर इन्होंने क्या पैदा किया? ग्लो पैदा किया। तो ये बंदा कहता है कि इस ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी पैदा होती हैं जो अपोजिट टू द कैथोड रेज मूव करती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की तरफ भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। मैं अक्सर आपको सुनाया करता हूँ, महफिल में बार बार उन पर नज़र पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। उनकी नज़र में कोई तो जादू ज़रूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। उनको खबर करो है बिस्मिल, आगा बिस्मिल ये शायर हैं, उनको खबर करो है बिस्मिल करीब मर्ग, वो आएंगे ज़रूर गर उन तक खबर गई। तो बच्चे, उसने कहा कि कुछ और रेज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करती हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड को हमने सुराखदार रखा है। वो इनमें से गुजरकर अगली साइड पर जाकर टकराती हैं, टकराने के बाद ग्लो पैदा करती हैं। और इसी यूजीन गोल्डस्टीन ने इन रेज को नाम दिया पॉजिटिव रेज, और इसने नाम दिया इनको कैनाल रेज। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। इन सुराखों को ना कैनाल कहा जा रहा है और ये रेज जो कैनाल में से गुजर रही हैं उनको कैनाल रेज कहा जा रहा है। द रेज विच आर पासिंग थ्रू द कैनाल्स, सुराखों में से जो गुजर रही हैं उनको क्या नाम दे रहे हैं? उनको नाम दे रहे हैं कैनाल रेज का। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज? ये पॉजिटिव रेज कहाँ से आई हैं? क्या ये एनोड से आई हैं जैसे कैथोड रेज कैथोड से निकलेगी? आंसर है नो, ये एनोड से नहीं आई। तो फिर कहाँ से आई हैं? मेरी बात सुनिएगा। आप देखें इस ट्यूब में कोई ना कोई गैस तो फिल है, ये उस गैस का मालिक्यूल है M, ठीक है।
पहले ना मैं इस तरह नहीं समझाता आपको, पहले मैं अलग तरीके से समझाता हूँ कि ये एक गैस का एटम है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस का ये एटम है, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये गैस के मॉलिक्यूल या फिर गैस के एटम इस ट्यूब के अंदर घूम रहे हैं। गैस हाइड्रोजन गैस का जो एटम है वो ये मौजूद है। अब जब कैथोड रेज आई, कैथोड रेज इधर से आ रही हैं, ये वाली कैथोड रेज, ये कैथोड रेज आई, इन इलेक्ट्रॉन से टकराई। जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पीछे जो बचा वो न्यूक्लियस बचा, और उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और आप याद रखें कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो गैस का एटम आयोनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया और प्रोटॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया और पॉजिटिव पार्टिकल बच गया। ये पॉजिटिव पार्टिकल एक तो नहीं, बहुत सारे होते हैं। यही पॉजिटिव रेज होती हैं जो पैदा होती हैं बाय द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ गैस विच इज़ यूज्ड in the discharge tube. So this one is called positive particle. आपकी बुक वाले ने क्या किया? ये मॉलिक्यूल है गैस का, ठीक है। कैथोड रेज जो आ रही हैं वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराए हैं। टकराने के बाद m मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो m के ऊपर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन टकराया m से, और m के एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन ने निकाला, तो ये बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस इलेक्ट्रॉन ने इस m के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज द पॉजिटिव पार्टिकल। ये पॉजिटिव पार्टिकल है और ये कहाँ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ये है प्रोडक्शन। और याद रखना जो पॉजिटिव रेज हैं वो गैस की वजह से पैदा हो रही हैं, जो ट्यूब के अंदर हमने गैस यूज़ की है उससे ये पैदा हो रही हैं। तो वी कैन से दैट कि पॉजिटिव रेज, कनाल रेज या प्रोटॉन्स आर डिपेंड अपॉन द गैस विच इज़ यूज्ड in the discharge tube. Okay, now are the properties of positive rays या canal rays, या जिनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। आगे चल के बताऊंगा कि किस महापुरुष ने इनको प्रोटॉन का नाम दिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला? वाज़ेह से पता चल रहा है कि ये एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ जा रही हैं। हाँ, अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे तो जो हमने कैथोड रेस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन जे पैरन वाला, वो करवा लें आप। तो जब आप पॉजिटिव रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। जब आप इनको मैग्नेट में से गुजारेंगे तो भी ये अपना रास्ता चेंज कर लेंगी, जिससे ये बात साबित हुई है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जाहिर है ये भी स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र ना करती तो कभी भी कैथोड में से गुजर कर दूसरी साइड पर टकरा कर गलो न पैदा करती। अगली बात, दे कैन प्रोड्यूस फ्लैश ऑन ZNS। ये ZNS क्या है सर? जिंक सल्फाइड की प्लेट, या आप यूँ समझें कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन होती है, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड होती है। तो जिंक सल्फाइड डिटेक्टर के तौर पर यूज़ होता है। अगर आप इसके ऊपर कोई रे, कोई रोशनी, कोई शुआएं डालते हैं तो ये जिंक सल्फाइड की प्लेट ग्लो करती है, जिससे इस पर फ्लैश पैदा होती है और हमें पता चलता है कि कौन सी रेज आ रही हैं या नहीं आ रही। नेक्स्ट है चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी, E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की जो E/m वैल्यू हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो वो E/m वैल्यू क्या होती है? चार्ज टू मास रेशो, जैसे इलेक्ट्रॉन की थी। तो वो कहता है E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू से पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू कम होगी, स्मॉलर होगी। क्यों होगी? मैं आपको बताता हूं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मैस है फर्ज करें 1, और एक प्रोटॉन है उसका मैस है 1836। मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है, और सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल भी यही है, प्रोटॉन है। इससे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल इज प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम।
ठीक है। तो ये प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 गुना ज़्यादा है। अब आप समझें, ये जो E/m है ना, ये इज इक्वल टू x क्या है, E/m का आंसर जो आएगा वो x होगा, E/m वैल्यू का आंसर, यानी चार्ज टू मैस रेशो x के बराबर है। अब x क्या है, चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू है। x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर मैस ज़्यादा है पार्टिकल का तो उसकी E/m वैल्यू क्या होगी, कम। अगर मैस पार्टिकल का कम है तो उसकी E/m वैल्यू का आंसर क्या होगा, ज़्यादा। तो ये देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से प्रोटॉन या पॉजिटिव पार्टिकल का मैस क्या है, ज़्यादा। पॉजिटिव पार्टिकल का मैस ज़्यादा है तो पॉजिटिव पार्टिकल की E/m की वैल्यू कम होगी हमेशा। और मैंने लिखा है कि E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये जो E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। जाहिर है अगर आप इधर गैस चेंज कर देते हैं तो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन गैस इधर फिल कर किए हुए हैं तो हाइड्रोजन का एटम जब आयनाइज होगा तो एक एक प्रोटॉन बनेंगे, एक हाइड्रोजन से एक प्रोटॉन। अगर आप हीलियम यूज़ करते हैं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, एक नहीं होता। वो हीलियम के एटम से बनने वाले पॉजिटिव पार्टिकल में 2-2 प्रोटॉन होंगे और उनका मैस ज़्यादा होगा। उनका मैस ज़्यादा होगा तो उनकी E/m वैल्यू भी ज़्यादा कम होगी या चेंज होगी। तो जैसे जैसे आप गैस चेंज करेंगे वैसे वैसे E/m वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसी बात को ना मैंने इधर फिक्रे में लिखा हुआ है, ए हैवियर द गैस स्मॉलर E/m वैल्यू। अगर आप देखें गैस हैवियर है तो उसकी E/m वैल्यू छोटी होती है, ये बात मैंने समझा दी। अच्छा, व्हेन हाइड्रोजन यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो उससे एक प्रोटॉन पैदा होता है। हाइड्रोजन से को जब आयोनाइज किया जाता है तो उससे एक पॉजिटिव पार्टिकल पैदा होता है जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन का। किसने नाम दिया था, रदरफोर्ड ने। और वो एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। एक और बात सुने, पूरी पीरियोडिक टेबल को देखें ना तो उसमें सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम है, सबसे कम मैस हाइड्रोजन एटम का है क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन एटम की जो E/m की वैल्यू होगी वो बाकी तमाम एटम्स से बनने वाले तमाम एटम से बनने वाले पॉजिटिव पार्टिकल की E/m वैल्यू से ज़्यादा होगी। दोबारा सुन लें, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं हाइड्रोजन के एटम और बाकी एटम्स की बात कर रहा हूँ। हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, इन एटम्स की बात कर रहा हूँ। तमाम एटम्स में से सबसे छोटा एटम कौन है, सबसे स्मॉल मैस वाला एटम कौन है, हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में E/m वैल्यू हाइड्रोजन की होगी या हाइड्रोजन से बनने वाले पॉजिटिव पार्टिकल की होगी जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।